समरी है वो समझाऊंगी। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, यहाँ आपको बताया गया था कि आपका जो शरीर है वो क्या है, वर्ल्ड में एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है, बहुत ही अद्भुत मशीन है जिससे आप कई सारे काम करते हैं। सेल्स के बारे में मैंने आपको समझाया। सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी जो बॉडी होती है जो उसकी क्या है बेसिक जो यूनिट है वो आपकी सेल्स होती हैं। जैसे जब हम किसी घर को बनाते हैं, एक मकान को बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे आपको क्या चाहिए, ईंटों की आवश्यकता होती है ना। उसी तरह से हमारी बॉडी को भी क्या है बनने के लिए सेल्स, हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो सेल्स से मिलकर बनी है। सेल का मीन्स होता है कोशिकाएँ, कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं और अरबों कोशिकाएँ हैं जो मिल करके क्या बनाती हैं, आपकी जो आपकी बॉडी का निर्माण करती हैं अरबों सेल्स से। अब टिश्यू मैंने आपको बताए थे, जब एक ही प्रकार की सारी सेल्स एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करती हैं, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, मीन्स अंग बनाते हैं आपके, और जो कि अलग अलग काम करते हैं आप जानते हैं। और जब ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं जिन्हें ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम के बारे में जो है हमको इस चैप्टर में समझना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको समरी बताऊँगी। तो देखिए फर्स्ट है आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मतलब होता है ढांचा, आपका बॉडी का जो कंकाल होता है ना उसे स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। देखिए ऐसा हमारा बॉडी का पूरा शेप होता है, अंदर से हड्डियों का ढांचा, उस पर क्या होता है आपका मांस लगा होता है, स्किन आ जाती है, और ऐसे क्या है हम बन जाती है ह्यूमन जो बॉडी है उसकी संरचना होती है। आवर स्केलेटन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स। आपका जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना वो कितने बोन से मिल, बोन्स होती हैं आपकी हड्डियाँ, तो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है 206। ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है, तो 206। या कई बार ये भी पूछते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 बोन्स होती हैं। दिस सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। अब जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी को शेप देता है, आकार देता है, और सपोर्ट देता है, सहारा देता है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि जब अलग अलग मूर्तियाँ जैसे आपकी बनती हैं ना, जैसे देखते हैं गणेश जी आएंगे तो गणेश जी की मूर्तियाँ आप देखते हैं, जब नवरात्रि आती हैं तो माता की मूर्तियाँ देखते हैं, तो सबका क्या है एक फ्रेम होता है, ढांचा होता है जिसमें मिट्टी भर के उनको बना दिया जाता है। तो ऐसे ही आपका स्केलेटन सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी को आकार देता है, सपोर्ट देता है। इट प्रोटेक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाइक द ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड लिवर। इसके अलावा ये क्या करता है, आपकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे आपका ब्रेन हो गया, दिमाग, मस्तिष्क, लंग्स हो गए आपके, फेफड़े, हार्ट हो गया आपका, दिल, और लिवर हो गए आपके लिवर हो गया आपका तो यकृत, तो इनको क्या करता है आपका प्रोटेक्ट करता है, इनको क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा कौन, आपका स्केलेटन सिस्टम। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो 206 बोन से मिलकर बना होता है। ये हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है, और ये हमारी बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, हमारे लंग्स होते हैं, हमारे हार्ट हो है, हमारा लिवर है, इनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये था आपका स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मस्कुलर सिस्टम, मीन्स मांसपेशी। मस्कुलर का मीन्स मांसपेशियाँ होती हैं ना, मसल्स का मीन्स। द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। आपका जो मस्कुलर सिस्टम होता है ना तो उसके अंदर 3 प्रकार की मसल्स होती हैं, 3 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। दे आर स्मूथ विच आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो स्मूथ होती हैं, जो मतलब नाजुक होती हैं, स्मूथ का मीन्स बहुत ही कहना चाहिए स्मूथ, मुलायम, कोमल जो होती हैं, तो वो कहाँ पाई जाती हैं, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी दीवारों पर पाई जाती हैं। कार्डिक मसल फाउंड ओनली इन द हार्ट एंड स्केलेटल। जो आपकी कार्डिक मसल्स से बोल रहे हैं वो कहाँ पाई जाती है, वो हार्ट में पाई जाती है, आपके दिल में। एंड स्केलेटल मसल्स दैट स्ट्रेंथ दी बॉडी। और आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या करती है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, शक्ति देगी। There are more than 650 मसल्स इन दी ह्यूमन बॉडी। अब आपको ये बताया गया है कि जो मनुष्य की जो बॉडी होती है, मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें कितनी मसल्स होती हैं, 650 मसल्स होती हैं। यहाँ आपको ये याद रखने वाले क्वेश्चन है बेटा, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो मसल्स आपकी बॉडी में होती हैं 650 एंड बोन्स आपकी बॉडी में कितनी होती हैं 206। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं।
तो यहाँ आया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र होता है ना, वो आप जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, आपके पेट के अंदर जाता है, और पेट के अंदर जा कर के ही उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, और जब पाचन होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके बाद ही आपको जो है एनर्जी मिलती है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स द माउथ, ऑसोफेजस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस एक्सेट्रा। अब ये जो सिस्टम होता है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर कितनी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, कितनी चीज़ें शामिल होती हैं। आपका माउथ, आपका मुंह शामिल होता है, क्योंकि कोई भी खाना जब आप खाते हैं तो मुंह से खाना स्टार्ट करते हैं। ओसोफेजस होती है आपकी ग्रास नली। लिवर होते हैं आपके फेफड़े, वो लिवर हो जाएंगे आपके, जो यकृत होता है वो। स्टमक है आपका पेट। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब आपके किस में आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये इंटेस्टाइन होती हैं आपकी आंतें, तो छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब। द फूड दैट वी ईट, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। आप जो भी खाना खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, किस में बदल जाता है, सिंपल फॉर्म में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन मीन्स पाचन। तो यहाँ आपने समझा स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है बेटा, उत्सर्जी अंग। अगर आप भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद में जब वो आपके स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होता है तो क्या है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उससे क्या है, एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसका यूज़ आपकी बॉडी कर लेती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर यही है आपका। एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन आउट बॉडी, सेवरल वेस्ट मटेरियल आर फॉर्म इन आवर बॉडी। जब आपका फूड जो होता है, आपका भोजन जो आपने खाया होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जब वो डाइजेस्ट होता है, तो बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, और दीज मटेरियल्स हैव टू बी ड्राइवर आउट ऑफ द बॉडी। और इन जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो द एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना, उत्सर्जी अंग जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं इन वेस्ट पदार्थों को आपकी बॉडी से रिमूव करने में, बाहर निकालने में। द डिफरेंट ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम्स आर। अब आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आपकी किडनी आता है, आपका ब्लडर आता है, आपके लंग्स आते हैं, आपका लिवर आता है, और आपकी स्किन आती है। तो किडनी बेटा क्या करती है, किडनी आपकी बॉडी में जो ब्लड हो जाता है ना, उसको छानने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको ये किडनी का डायग्राम दिया गया है। किडनी है ये आपकी, इसके बाद में यूरेटर यहाँ पर निकल रहा है, इधर से बन के यूरिनेटरी आपकी ब्लैडर है ये, और यहाँ है आपका यूरिथ्रा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम मीन्स उत्सर्जी अंग, कि आप जो भी भोजन खाते हैं जब वो पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका यूज़ तो आपकी बॉडी कर लेगी, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो उनको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। और उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जिन ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है वो आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहलाएंगे। इसके अंदर आपको बताया है आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आपका किडनी, ब्लैडर, लंग्स, लिवर और स्किन जो हैं वो आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स प्रजनात्मक जो तंत्र होता है वो। तो देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम क्या है आपका, दिस सिस्टम हेल्प्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ बेबीज़। अब इस सिस्टम के थ्रू ही क्या होता है कि कोई भी एक जीव जो है वो अपने ही समान बच्चों को जन्म दे सकता है। लाइफ ऑन अर्थ कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर पृथ्वी पर जीवन है, जीवन चालू है तो वो किस वजह से है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से चालू है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो क्या है, कोई भी जाति एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएगी। सपोज़ करिए आप मान लीजिए कि बिल्ली है, अब बिल्ली के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस नहीं होता तो क्या था, एक टाइम के बाद बिल्ली की सारी प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी। आने वाले जो पीढ़ियां होती वो कभी बिल्ली को देख ही नहीं पाती, उन्हें पता ही नहीं होता कि बिल्ली क्या होती थी, कैसी होती थी। तो ये है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। द मेन ऑर्गन्स इन दी नर्वस सिस्टम आर दी ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। जो आपके नर्वस सिस्टम होते हैं ना, उनके मेन आपके जो सिस्टम है वो कौन कौन से, इसमें आपका ब्रेन आता है, मस्तिष्क, आपका स्पाइनल कोड आता है और आपकी नर्व्स आती हैं। द नर्व कनेक्टेड द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आपकी बॉडी की जितने भी पार्ट होती है ना, उनसे जो आपकी नर्व्स होती हैं वो किससे कनेक्ट हो जाती हैं, ब्रेन से जाकर। द ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो आपका ब्रेन होता है ना, दिमाग, वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है आपके नर्वस सिस्टम का। मतलब जो नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का जो काम है आपका वो कौन करता है, वो करता है आपका ब्रेन।
तो बेटा आज मैंने आपको समझा दिया है स्केलेटन सिस्टम। आपको पता होना चाहिए आपका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। ये आपकी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है और हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे आपका ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, इनको प्रोटेक्ट करता है। मस्कुलर आपका सिस्टम मैंने बताया कि जो आपके मस्कुलर सिस्टम होते हैं तो हमारी बॉडी में 650 मसल्स होती हैं और मस्कुलर सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं 3 टाइप की मसल्स होती हैं हमारी। एक स्मूथ होती हैं, एक आपकी कॉर्डिक होती हैं और एक आपकी होती हैं जो होती है वो होती है स्केलेटल मसल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका माउथ आता है, ओसोफेजस आते हैं, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस आते हैं। अब आप जो भी खाना खाते हैं वो आपकी स्टमक के अंदर जाकर क्या होता है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे क्या है एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसका यूज़ आपकी बॉडी जो है वो कर लेती है और इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस। एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं आपके उत्सर्जी अंग। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो जब वो पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका यूज़ हमारी बॉडी करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपके किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से आपके ऑर्गन्स आते हैं? तो किडनी आती है, ब्लैडर आता है, लिवर आता है, लंग्स आता है और स्किन आती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनसे कोई भी जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर सकता है और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आवश्यक हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व आती हैं आपकी, और जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सब ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं। जो आपका ब्रेन होता है ना वो सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा चैप्टर जो मैंने आज आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर की आप 2 टाइम रीडिंग करें और इसके बाद में आपको बेटा मैं अब जो भी होमवर्क दे रही हूँ वो आप ज़रूर करें, लर्न करें, क्योंकि अब आपके FA1 आ रहे हैं जिसके लिए मैंने जो भी होमवर्क इस टाइम तक मैं दूँगी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी करें FA1 की और अच्छे से लर्न करें बुक एक्सरसाइज और जो भी मैं आपको दे रही हूँ। थैंक यू।